भगवान के नजदीक जाने का अगर कोई मार्ग है इस कली काल में तो वो है भगवान की कथा। सबसे पहली भक्ति जो है वो संतों के सत्संग से प्राप्त होती है। और संतों का सत्संग मान लो जीवन में कभी ना मिल पाए तो यदा कदा जब भी अवसर मिले तो हम कथा पांडालों में जाके भगवान की चरणामृतों को सुन करके हम हमारे जीवन को जीने की शैली जो होती है वो तय कर सकते हैं। रामचरितमानस कहती है कि दो भक्तियां विशेष हैं। पहली भक्ति तो संतों का सत्संग ही है। प्रथम भगति संतन करे संगा, प्रथम भगति संतन कर 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 संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों के सत्संग से, दूसरी भक्ति भगवान की कथा अमृत से तुरंत प्राप्त होती है। इसलिए मनुष्य भगवान की कथा श्रवण करने हम जाते हैं। अच्छा, उसको सुन करके भी अगर हम कुछ जीवन में नहीं सीख पाए ये हमारा दुर्भाग्य है। हमारे वेद पुराण सदग्रंथ मुनि महात्मा संत चीख चीख करके मनुष्य को जीवन शैली सिखाते हैं कि मनुष्य को कैसे जीवन। इसलिए हम कथा पांडालों में आके कथा का श्रवण करते हैं। भगवान की पावन पुण्य लीलाओं को सुन करके, भगवान की पावन पुण्य कथाओं का श्रवण करके मनुष्य को ये सब ज्ञात हो जाता है कि जीवन में क्या है। मन से मनुष्य के हर चीज निकल जाती, काम क्रोध मोह मद अहंकार तृष्णा ऊंच नीच धन वैभव गरीबी अमीरी। जिसने कथा को पूर्ण रूप से श्रवण कर लिया ये सब चीजें उसके मन के बाहर हो जाती हैं, सब चीज है ना। और जब तक ये मन के अंदर रहेंगी ना, आपके ध्यान रखना जीवन आप जिएंगे तो पर भगवान की कृपा से दूर होके, भगवान की कृपा से विमुख होकर के। अगर भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो गरीबी अमीरी भेद भाव काम तृष्णा ईर्ष्या मोह इन सब से थोड़ा थोड़ा दूर होना पड़ेगा। संपूर्ण तो दूर होंगे नहीं। संपूर्ण अगर दूर हो जाएंगे महाराज तो पर हम संसार ही छोड़ देंगे। संपूर्ण दूर भले ही ना हो पर थोड़ा तो दूर हो, इतने दूर हो जाओ कि भगवान आपको स्वीकार कर ले, परमात्मा। क्योंकि इन सब चीजों को मेरे प्रभु ने कभी नहीं माना। भगवान ने निषाद राज को भी हृदय से लगाया है और जाकर के मां सबरी के घर स्वयं पहुंच करके मेरे परमात्मा ने भोग पाया है। ध्यान रखना इस बात को। भगवान ने दुर्योधन जैसे अमीर व्यक्ति के महल को त्याग करके विदुरानी का घर प्रसाद ग्रहण किया है, आप भी जानते हैं। इसलिए भगवान को वो मनुष्य प्राप्त करेगा जीवन में जो इन सब चीजों से थोड़ा थोड़ा परे होकर के प्रभु चरणों में जाएगा। और जब तक आप अगर इन सब चीजों में लगे रहेंगे ना, भगवान की भक्ति मिलने वाली नहीं है। रात दिन बैठी है उसके पास, फिर मिलने वाली नहीं है जब तक इन चीजों को समाप्त नहीं करेंगे हम। और ये चीजें महाराज समाप्त कब होंगी? जब हम में विवेक होगा। अच्छे बुरी की पहचान है ना, जब विवेक होगा तब। जैसे बच्चा होता है, बच्चे को विवेक नहीं होता, बच्चे को पता ही नहीं है कि घर में क्या हो रहा है। अगर छोटा सा उसके सामने किसी की बुराई कर दो वो बोल आएगा, आंटी अब आओ हमारे घर मत आना। क्यों? मम्मी कहती है रोज की रोज चली आती है सुबह सुबह। विवेक नहीं है ना बच्चे में। जब बड़ा होगा तो विवेक आएगा। तो हमारा जब विवेक तेज होगा तब हमको ये सब चीजें समझ में आएंगी। हम उनका परित्याग करेंगे तब हमको भगवान ग्रहण करेंगे। ऐसे ग्रहण नहीं कर लेंगे भगवान भी आपको। हम भोजन करते हैं 25 बार देख करके करते हैं, दोस्ती करते हैं 25 बार देख के करते हैं, रिश्ता करते हैं पूरी खोजबीन निकाल के करते हैं। लड़का कैसा है, लड़के का परिवार कैसा है,
है? उसके नाते रिश्तेदार कैसे हैं, धनवान है कि नहीं है, बैंक अकाउंट है कि नहीं है, विचार करके देखना। करते हैं ना अजी, हम गुरु बहन बनाते हैं, भाई बनाते हैं, तो उसमें देखते हैं, रिश्तेदारियां करते हैं। जब कपड़ा पहनते हैं 25 बार देखते हैं, माताएं तो खैर 26-27 बार देखती हैं एक साड़ी को कि ये काम की है कि नहीं है? तो जब हम इतनी बार एक साड़ी 1000 रुपए की साड़ी को हम 25 बार देखते हैं और फिर उसमें भी 25 लोगों से पूछते हैं कि अच्छी लगेगी कि नहीं, जैसे एक ही साड़ी में जीवन काटना है। विचार करके देखना, जब एक साड़ी में हम इतना कंफ्यूज हो जाते हैं मैया, तो भगवान हमको ग्रहण करने में कितना देखते होंगे और हमें किस लायक बनना होगा, तब भगवान हमें ग्रहण करेंगे। ऐसे ही ग्रहण कर लेंगे वो है? वो कब होगा? जब आप सत्संग से जुड़ेंगे। देखिए, सत्संग में आने के बाद ना अच्छी अच्छी बुराइयां दूर हो जाती हैं। हमारे अंदर दोष नहीं है, दृष्टि में दोष है। क्योंकि जिसकी दृष्टि में दोष होता है ना, वो हमेशा दोष ही ढूंढेगा। और ये दोष कब समाप्त होगा? जब सत्संग से जाएंगे। क्यों? बोले सत्संग से जुड़ेंगे तो विवेक बढ़ेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। और अभी तक हमने क्या जाना है पता है? मनुष्य कितना जानता है, मेरी बुद्धि है, मैं बता रहा हूं। हो सकता है आप उससे भी ज्यादा जानते हो, लेकिन मेरा मानना है कि हम कितना जानते हैं। कितना? जननी जनक जाना, माता पिता इतने हमने जाने हैं ना। जननी जनक जाना, भाई और बहन जाना। ये भाई है, ये बहन है। सजन सने ही जाना और पत्नी पुत्र जाना है, ये हमने। क्यों जी? शत्रु मित्र जाना, ये शत्रु है हमारा, ये मित्र है, इससे दोस्ती निभा के चलना है, इससे अच्छी बात करना है, इससे कट में बात करना है, ये हम जानते हैं। शत्रु मित्र जाना, लड़ना झगड़ना जाना, सीखा ऐठ जाना। फिर ऐठ जाना मतलब जरा सी बात अगर हो गई तो क्यों जी, इतना तो हम जानते हैं कि हमें कहाँ ऐठना है। सीखा ऐठ जाना, फिर सीखा रूठ जाना है। ऐठ भी गए फिर रूठ गए, इतना तो हम जानते हैं। अपना मना न जाना, इतना भी जानते हैं हम। सुर नर मुनि सब की ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये अपना आदमी है, काम का टाइम है, इसको मना लो, काम बिगड़ जाएगा। है क्यों माई? है ना? अपना मना न जाना, औरों का मिटा न जाना। अपना बन जाए, दूसरा मिट जाए, कैसे मिटेगा ये भी हमें आता है। आगे, दीन और दुखियों का हमने गला घोंट जाना है। अगर कोई हमारी औकात से ऊपर है तो गलती करे तो भी भैया जी, और कोई नीचे है तो दबा दिया है। लेकिन प्यारे, सब कुछ तो जाना पर कुछ भी नहीं जाना। संत कहते हैं सब कुछ तो जाना पर कुछ भी नहीं जाना। उसे नहीं जाना तुझे जिसके पास जाना है। जीवन में उसे नहीं जाना, किसे? अंतिम यात्रा वही की है, ये चेहरा वही दिखाना पड़ेगा माई बाप।